हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। इसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए उनको करते हैं हम। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत वाट का प्रयोग करके 960 ग्राम तौलता है। तो बताइए इस दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। आपको पता है कि 1 किलो की जो तौल होती है वो 1000 ग्राम की होती है, तो ये 960 ग्राम तौल रहा है, यानी कि आप मान लीजिए 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये होगा। क्या 1000 रुपये का मूल्य 1000 ग्राम के बराबर होगा। 1000 ग्राम की जगह वो कितना तौल देता है, 960 ग्राम तौलता है जो भी दुकानदार है, यानी 1000 ग्राम उसको तौलना था। दुकानदार तौलता कितना है, 1000 की जगह 960 ग्राम तौल देता है, गलत बाट का प्रयोग करके 960 ग्राम तौलता है। तो बताइए इस दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहां से आप देखिए कि 1000 ग्राम तौलना था, तौल कितना रहा है वो 960 ग्राम। यहां से वो कितना कम तौल रहा है, 40 ग्राम कम तौल रहा है। तो आपको साफ साफ पता आएगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट देखिए कहां से हो रहा है, उसको 960 ग्राम तौल रहा है, इस तौल की वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है। 960 को नीचे रखिए इंटू 100, इसका इसमें डिवाइड दीजिए, इससे काटेंगे आप 24 और दोनों को काट लिए 4 से, 4 पंजे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, और ये हो गया 6 4 6 24 6, यानी कि 6 चौक 24, 1/6%, 4 से 1/6% का इसको प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह गलत वाट का प्रयोग करके 30% वजन कम तौलता है। तो बताइए इस दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए मैंने बताया आपको अभी 1000 रुपये का मूल्य कितना होगा, 1000 ग्राम होगा, या 1000 ग्राम बराबर कितना होगा 1000 रुपये। ठीक है, तो 30% वजन कम तौलता है, यानी 1000 का 30% कम तौल रहा है, यानी कि 300 कम तौल रहा होगा। निकाल के देख लीजिए, 1000 का 30% कम तौल रहा है वो, तो कितना कम तौल रहा है 300, यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो कितना तौल रहा है 700 ग्राम। 300 ग्राम वजन कम तौलता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह कितना तौल देता है वो 700 ग्राम। देना उसको 1000 ग्राम है, परंतु दे कितना रहा है वो उसको, सामने वाले को 700 ग्राम दे रहा है। यहां से देखिए कितना कम दे रहा है 300 ग्राम, कहां से 700 से, 1000 देना था, दे 700 रहा है, तो कितना लाभ कमा रहा होगा इंटू 100%। निकालने के लिए इंटू 100 प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 00, इनको ऊपर नीचे काट दीजिए, तो 300/7, 7 का इसमें डिवाइड लगा दिए, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 6/7%। तो उसको प्रॉफिट होगा 42 सही 6/7% का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर हो, तो बताइए लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत में कितना अंतर है। देखिए 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 24 वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। तो पहले यहाँ पे इनका हम रेशियो यानी कि यूनिट में निकाल लेते हैं कि इनका यूनिट निकल कितनी रही है सीपी और एसपी की। काट लीजिए अब यहाँ से डायरेक्ट, 6 चौक 24 और 6 6 18, यानी कि 4 सीपी बराबर 3 एसपी। आप इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी और एसपी को अब यहीं रहने दीजिए, या ऐसा करिए सीपी को इधर रहने दीजिए, ये एसपी इसके साथ गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यहाँ पे 3 है ही है, ये इसके संग गुणा में है सीपी के संग 4, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इनका जो रेशियो बनेगा सीपी और एसपी का, सीपी हो गया 3 और एसपी हो गया 4। ठीक है, फिर ये हमसे द्वारा कह रहा है यदि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, यानी कि सेकंड बात में कह रहा है हमसे 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 10 डिस्काउंट, छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, यानी कि 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। ये हमने इसने हमको एक वो दे दी है। तो यहाँ पे इनका रेशियो बना लीजिए, तो प्रॉफिट को आप इसके नीचे लाइए डिस्काउंट के अपॉन प्रॉफिट, यहाँ पे 5 है, ये इसके नीचे आएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से काट लीजिए 5 1 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, यानी कि मान के चलिए
कि आपके पास प्रॉफिट 2 होता है तब डिस्काउंट 1 है, प्रॉफिट 2 होता है तो डिस्काउंट 1 है। यदि प्रॉफिट आपको 1 हो तो आपका डिस्काउंट कितना हो जाएगा, जैसे मान के चलिए डिस्काउंट और प्रॉफिट में यहाँ दिख देता हूँ, आपको प्रॉफिट 2 हो रहा है तो डिस्काउंट उस समय पे आपको कितना हो रहा है 1। अगर आप क्या करिए इसमें अगर प्रॉफिट 1 होगा तो डिस्काउंट कितना हो रहा होगा, आधा, यानी कि आधे का मतलब कितना होता है 0.5। ठीक है, तो बस आपको यही पुट करना है। यहाँ पे देखिए सीपी, एसपी और एमआरपी, क्योंकि हमसे लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत में अंतर पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा, लेकिन छूट प्रतिशत निकालने के लिए हमको एमआरपी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि डिस्काउंट हमें एमआरपी पे फाइंड होता है। तो एसपी आपका कितना है यहाँ से 4, सॉरी सीपी कितना है आपका यहाँ से 3, एसपी कितना है 4। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एमआरपी में डिस्काउंट एसपी प्लस डिस्काउंट होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऑलरेडी ऐड होता है। आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है 4 है, डिस्काउंट कितना है, मैंने बताया आपको डिस्काउंट कितना निकलेगा 0.5, यानी कि 0.5, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 4.5 आपका एमआरपी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमको पहले प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे यहाँ से 1 का, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को ऊपर रखिए, सीपी को नीचे, इंटू 100। आप इसमें इसका डिवाइड लगा दीजिए, कितना निकल आएगा, 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 3 तिया 9 और 33%, यानी कि 33% हमारा निकल आएगा प्रॉफिट। अब हमको निकालना है छूट परसेंट। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा डिस्काउंट परसेंट होता है वो एमआरपी पे फाइंड होता है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट को ऊपर रखिए, डिस्काउंट कितना हमारा, अभी मैंने आपको बताया 0.5, एमआरपी कितनी है हमारी, एमआरपी होगी हमारी 4.5, यानी कि 4.5, ये रही एमआरपी। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। अब क्या कीजिए, आप इसका भाग लगा दीजिए, 5 नाम 45, 9 आ जाएगा, 9 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए आप, 9 एकम 9 और 11%, यानी कि प्रॉफिट आपका आ गया 33.33% और डिस्काउंट आपका आ गया 11.11%। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत में अंतर, यानी कि प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट में अंतर पूछ रहा है आपसे। प्रॉफिट परसेंट आपका 33.33% है, माइनस डिस्काउंट परसेंट 11.11% है। आप इसमें से इसको लेस करेंगे तो 22.22% आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर हो तो बताइए लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत में अंतर कितना है। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। देखिए 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 4 वस्तुओं का सीपी कितने के, 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो आप क्या कीजिए, सीपी बटे एसपी रख लीजिए यहाँ पे, जो इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में इंटू में, और 3 इधर ही है, ये इसके साथ इंटू में, यहाँ ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सीपी 3 है और एसपी 4 है। ठीक है, सीपी एसपी। अभी हमें एमआरपी और चाहिए, यहाँ पे सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 4। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 रुपये वाली चीज को 4 रुपये में बेच दिया, यानी प्रॉफिट 1 का हो रहा है। सीपी से होता है प्रॉफिट, 3 नीचे रखिए, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 33.33% आ जाएगा। पहले ऐसे ही क्वेश्चन है ये, तो यहां से चेंज है। देखिए 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, यानी कि 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 6 वस्तुओं पर दिए गए लाभ, यानी कि प्रॉफिट के बराबर है। प्रॉफिट को इसके नीचे लेके आइए डिस्काउंट के, तो ये 6 8 को इसके नीचे भेज दीजिए 6 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, डिवाइड दीजिए, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी कि 3/4 यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए डिस्काउंट और प्रॉफिट, डिस्काउंट हो रहा है आपको 3, तब प्रॉफिट आपको कितना होता है 4। डिस्काउंट अगर आपको 3 होता है तो प्रॉफिट होता है आपको 4 का। प्रॉफिट हमको कितना चाहिए यहाँ पे, इस कंडीशन में जो हमने निकाला है प्रॉफिट हमारा 1 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट को 1 बनाना पड़ेगा, तब हमें पता पड़ेगा कि डिस्काउंट कितना आता है उस लेवल से। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इसमें 4 का डिवाइड दे दूं। मैथ में बैलेंस इक्वल करने के लिए यहाँ भी आपको 4 का डिवाइड देना पड़ेगा। प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया 1, आप यहाँ इसका डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 0.75, यानी 0.75 इस पे आ जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट आपका इतना निकल आया। मैंने बताया था आपको एमआरपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, इसमें ऐड होता है। एमआरपी में सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होता है। एसपी आपका कितना देगा 4, डिस्काउंट आपका कितना निकाल लिया अभी हमने 0.75। ये आपको पता है ना मैंने 0.75 क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आया है 1, तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे 1 लेके चलना था, तब हमें उसी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लेके चलना है। प्रॉफिट 4 हो रहा है तो डिस्काउंट 3 हो रहा है। अगर प्रॉफिट 1 हो रहा है तो डिस्काउंट भी कितना होगा, कम ही होगा 0.75। तो ये कैसे निकाला है कि यहाँ पे मुझे 1 बनाना था प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ पे 4 का डिवाइड दे दिया। अगर यहाँ 4 का डिवाइड दे दो तो यहाँ भी आपको 4 का डिवाइड देना पड़ेगा मैथ में इक्वल करने के लिए बैलेंस को। तो 0.75 आ गया। तो ये एमआरपी कितना हो जाएगा आपका 4.75, ये आपकी एमआरपी हो गई। मैंने बताया था आपको डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड होता है। डिस्काउंट रखिए ऊपर, डिस्काउंट कितना है 0.75, एमआरपी रखिए, एमआरपी कितनी है 4.75 इंटू 100। ठीक है, इसे काटिए, 25 दिया 75, 25 एकम 25, 25 नंबर 95, यानी 19 बार। तो ये कितना होगा 300/19 हो गया। कितना आ गया 300/19, डिवाइड दीजिए, 19 एकम 19 और कितना हो गया 110, 19 पंजे 95, कितना बचा 15 और पॉइंट लगाइए, 19 सत्ते 137 और कितना बचा 120, 19 अट्ठे 172। ठीक है, तो 15.78 वाली इसमें डिवाइड चला जाएगा। और ये आपका आ गया डिस्काउंट परसेंट और ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में अंतर कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट आपका है 33.33% माइनस डिस्काउंट परसेंट है आपका 15.78%। इसको इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17.55%। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है और बेचते समय 20% कम तोलता है, तो बताइए इस दुकानदार का वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। मैंने आपको बताया था 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये मानते हैं ऐसे सवालों में, तो जो उसकी तौल है वो 1000 ग्राम है, वो क्या करता है 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। तो 1000 का 44% निकालेंगे तो कितना आएगा, हानि पर बेच रहा है तो 1000 का 44% निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा 440। तो ये हानि हो गई। बेच कितने में रहा होगा उसको, एसपी कितना हो जाएगा इसका, यानी 440 की हानि हो रही है तो बेच कितना रहा होगा उसको 560 में। 1000 में ऐसे हानि को लेस कर दीजिए तो एसपी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम अब 560 ग्राम तौलता है हानि पे, तो वादा करता तो और बेचते समय 20% कम तौलता है, यानी कि एसपी। जब वो उसको बेचता है तो 20% कम होता है, यानी 1000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि 20% 200 कम तौल रहा है, यानी तौल कितना रहा है उसका सीपी हो गया जी, कितना हो जाएगा 800, यानी कि 800 वो तौलता है और बेचते समय कितना दे देता है उसको 560 ग्राम। यहाँ से देखिए आप कि 800 वाली वस्तु पे वो कितना, यहाँ से भी वो कितना कमा लेता है उससे, यहाँ से आप इसको लेस करेंगे तो लॉस हो जाएगा। कितना हो जाएगा लॉस 0 और 4 और ये कितना हो गया 7 में से 5 के 2, यानी कि 240 का उसको सीधे सीधे लॉस हो रहा है। आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए, तो आप क्या कीजिए सीपी को नीचे रखिए 800 और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 काट दीजिए, 8 दिया 24, यानी कि 30% की उसको सीधे सीधे हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक दुकानदार अपना सामान X% लाभ पर बेचता है परंतु वह 20% वजन कम तोलता है, इससे उसे 37.5% का लाभ होता है, तो बताइए X का मान कितना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 1000 ग्राम का मूल्य क्या होगा
1,000 रुपये। तो मान के चलिए 1,000 ग्राम की जो वस्तु है हमारे पास, जो भी उसने दुकानदार ने सामान लाभ पर बेचता है, X% लाभ पर बेचता है, यानी कि वो क्या निकलेगा इसका, एसपी निकलेगा, क्योंकि एसपी क्या होता है, लाभ में सीपी में लाभ जोड़ देते हैं तो एसपी निकलता है। ठीक है, ये हमको कितना दे दिया, एक्स, यानी कि हमसे निकलवा रहा है, परंतु वैसे 20% कम तोलता है, यानी कि 1,000 ग्राम की जो वस्तु है उस पर 20% कम तोलता है, यानी कि 1,000 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200, यानी कि 200 कम तौल रहा है 1,000 पे, तौल कितना रहा है वो 800। ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी। सीपी हमको दे रखा है क्वेश्चन में, इससे उसे 37.5% का लाभ होता है। तो 37.5% का मतलब कितना हो गया, 37.5% का फ्रैक्शन बना लीजिए, 37 दूनी 74, 1 75 बट्टे 2%, का सिंबल हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 का, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यानी कि 3/8। तो मैंने आपको क्वेश्चन में हमेशा बताया है कि नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी मान लीजिए। तो यानी कि 8 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी है, उस पर 37.5% आपको लाभ होता है, तो प्रॉफिट आपको कितना रहा है, 3 रुपये का। 8 वाली वस्तु पे आपको 3 रुपये का फायदा हो रहा है, तो यानी कि आप बेच कितने की रहे हो उसे, 11 की, और सीपी कितना है आपका 8। ठीक है, आपसे एसपी निकलवा रहा है, सीपी आपको दे रखा है, सीपी कितना दे रखा है आपको 800। ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, इक्वल लग दीजिए इसके, आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए, कितनी बार जाएगा, 100 बार। आप 100 का गुणा सीपी एसपी में कर दीजिए, तो एसपी भी आपका कितना हो जाएगा, 1100, यानी कि एसपी निकल आया आपका 1100। ठीक है, सीपी आपका 800 है, यानी कि 1000 ग्राम की वस्तु को पहले तो वो क्या करता है कि 800 रुपये में आपको, मतलब तौल आपकी 800 ग्राम देता है, और बेचते समय भी वो क्या करता है कि 800 ग्राम वाली वस्तु पे आपको यहाँ से कमा लिए, और यानी कि 1000 वाली तो एक तो आपको 800 ग्राम दे रहा है, और 1000 वाली वस्तु जब आप बेच रहे हो तो आपको 1100 रुपये बेच रहा है, यानी कि यहाँ से भी प्रॉफिट कर रहा है, यहाँ से भी प्रॉफिट ले रहा है वो आपसे। तो आपसे प्रॉफिट वो ले कितना रहा है, प्रॉफिट परसेंट अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट आपको आपसे ले कितना रहा है, 100 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, सीधे सीधे दुकानदार को 100 का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 1000 इंटू 100, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा यहाँ से कितना निकलेगा, यानी पूरा 10% का प्रॉफिट कमा रहा है सीपी से भी और एसपी से भी। ये आपका आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे।